ओके, वेलकम टू CSR स्क्वायर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल? सबसे पहले ये समझते हैं। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल? व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल? सो व्हेन, इसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है, व्हेन टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन आर प्लेस्ड वेरी स्मॉल सेपरेशन आर केप्ट एट अ वेरी स्मॉल सेपरेशन, देन दे बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, सो व्हेन टू चार्जेस of equal magnitude and opposite sign are kept at very small separation, then they behaves like a electric dipole और a system is behaves like a electric dipole। समझ में आ रहा है? जब दो चार्जेस को बहुत ही स्मॉल सेपरेशंस पे रखा जाए तो और उन तो वो किस तरह, वो चार्जेस किस तरह के हों और इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, बट दोनों के साइन क्या हो, अपोजिट हो, तो वो जो सिस्टम है वो किस तरह का बिहेवियर शो करेगा, उसी सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, है ना। दैट इज two charges, suppose plus q and minus q, are separated very small separation and separation is supposed to be r और l, कुछ भी सपोज कर सकते हो। बुक का नोटेशंस देखोगे तो आप लिखोगे इसको 2l, है ना। कितना लिख लोगे इसको? 2l। अब l लिखो, 2l लिखो, r लिखो, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 2l, कोई दिक्कत? अब ये जो 2l है ना, ये बहुत ही क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तब जाके ये क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसके कंपैरिजन में छोटा होना चाहिए? तो हम जनरली इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं, टॉर्क निकालते हैं। सो जिस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे वो पॉइंट जनरली बहुत दूर होना चाहिए, या उस पॉइंट के कंपैरिजन में ये लेंथ जो होनी चाहिए, इनके बीच का जो सेपरेशन होना चाहिए ये बहुत कम होना चाहिए। तब हम इस सिस्टम को किस तरह बिहेव सपोज कर सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालेंगे उस पॉइंट के कंपैरिजन में, ठीक है, उस पॉइंट की डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये जनरली जो डिस्टेंस होनी चाहिए दो चार्जेस के बीच की, ये बहुत छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। सो तो ये सिस्टम आपका बिहेवियर शो करेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह। अब हर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं नेक्स्ट टाइम। तो डिफाइन किया हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इट इज द प्रोडक्ट, क्या है ये, जनरली ये प्रोडक्ट है किस किस का? सो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ magnitude of any one charge times
magnitude of any one charge and distance between them, and distance between the charges. और चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका, लाइक सपोज यहाँ पे हम लोग P को डिफाइन करते हैं. सो P डिनोट्स द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. P किसको डिनोट करता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज Q times 2 into L. Q times 2 into L, where 2L is the separation between the charge and Q is the magnitude of any one charge. है ना? Electric dipole moment is a vector quantity. Therefore, the direction of electric dipole moment, we should know the direction of electric dipole moment. हमें ये जानना होगा कि electric dipole moment की directions क्या होती है. So the direction of electric dipole moment will be from negative charge to पॉजिटिव चार्ज. इसकी डायरेक्शंस क्या, किस डायरेक्शंस में होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शंस? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शंस होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये वाली डायरेक्शंस है ना. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड सपोज टू बी पी कैप. ओके, इसको मैंने क्या बोला? पी कैप. आ रहा है समझ में आपको? सो डायरेक्शंस क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. डायरेक्शन विल बी from negative to positive charge. याद रखना, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. सो इसकी हमें डायरेक्शंस भी डिफाइन करनी होगी. सो डायरेक्शंस कहाँ से कहाँ होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. और मैग्नीट्यूड कितना होता है? Q इंटू 2 इंटू L. समझ में आ रहा है? सो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन करते हैं. ओके, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन करते हैं. आगे समझते हैं. इसी का एक और फॉर्मूला है. किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं? सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट with respect to some origin. ओके, किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो लाइक सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है. ठीक है, और ये मेरा क्या है? ओरिजिन ओ है. इसके रिस्पेक्ट में ये सपोज Q1 चार्ज है. ठीक है, ये मेरा Q2 चार्ज है. ठीक है, ओके, ये मेरा Q3 चार्ज है. तो ये सिस्टम कितने चार्जेस से मिलके बना है? 3 चार्जेस से मिलके बना है. आगे और भी चार्ज हो सकते हैं इसमें. ठीक है, 3 की जगह 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं. देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस. ठीक है, सो द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज समीशन ऑफ I टेंड्स टू 1 to n QI Ri. What is Ri? Ri is the position vector ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया. इस तरह से जनरली हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्जेस है ना. तो Ri क्या है? पोजीशन वेक्टर्स है. ठीक है, सो हमें ये क्या मिल जाएगी? इससे डायरेक्शंस भी मिल जाएगी. सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन इज डिफाइंड एज लाइक दिस इज अवर पी वेक्टर. सो ये फॉर्मूला वो है जो यूज होता है किसके लिए? ये फॉर्मूला आपका यूज होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे. इसी फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा चुके हैं. ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर गेट के पेपर देखते हो तो गेट के पेपर में इसी फॉर्मूले से 2 बार क्वेश्चन सेम क्वेश्चंस पूछा गया है. ठीक है, तो क्या क्वेश्चंस था देखते हैं हम. तो फॉर एग्जाम्पल इसको फॉर्मूले से समझते हैं और डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग भी समझते हैं कि हमें क्या गिवन है. लाइक सपोज हमें गिवन है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. ओके, और
ये सपोज हमें गिवन है कि एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है प्लस क्यू, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है माइनस क्यू, सॉरी ये भी प्लस क्यू है, और एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है ये भी आपका प्लस क्यू है, ये माइनस टू क्यू है। ओके, ये माइनस टू क्यू है, और ये कुछ इस तरह से आपको डायग्राम गिवन था। ये किसी इक्विलेटर ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखे हुए हैं। लाइक सपोज ये ए है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मैं सपोज ए बोल देता हूँ, तो ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, इस तरह से आपको गिवन था कि इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड्स पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं एज शोन इन फिगर। जिस तरह से ये फिगर है इस तरह से आपको पूछा है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। सो आपको निकालना है नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। नेट लिखो या फिर सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लिखो। क्या होगा? सो इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा ये हमें निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है। ये हमारे लिए ओरिजिन किसी को भी आप सपोज कर सकते हो, हमें फिगर के अकॉर्डिंग ओरिजिन इसको सपोज कर लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है P वेक्टर इज इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू आई इंटू आर आई। ओके, सो हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट डिफाइन कर लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है a,0, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में अगर आप देखोगे तो a/2, और वाई एक्सिस में अगर आप देखोगे तो आप इतना चलोगे। तो वाई एक्सिस में कितना हो जाएगा ये वाली डिस्टेंस, ये a/2, तो ये हो जाएगी √3/2a। कितनी हो जाएगी? √3/2a। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a/2 इंटू √3/2a। समझ में आ रहा है? सो √3/2a इंटू a/2 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया P वेक्टर क्या होगा? सो P वेक्टर विल बी QI। सबसे पहले इसको 1 बोल दो, इसको 2, इसको 3, तो 1 2 3। सो QI Q1 कितना है? Q उसकी डिस्टेंस कितनी है? उसका पोजीशन वेक्टर कितना है? तो 0 प्लस यहाँ पे क्या लिखें? प्लस Q इंटू AI कैप। इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? A इंटू आई कैप। और इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे? प्लस या माइनस 2Q। साइन क्या लगाया मैंने? -2Q। ठीक है, साइन के साथ पुट करना है Q को। इसके अलावा इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? तो -2Q, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर कितना है इसका? तो a/2 आई कैप प्लस 3/2 √3/2 जे कैप, a इंटू जे कैप। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, अगर यहाँ तक आया तो। सो P वेक्टर विल बी Q इंटू 0 Q 0, सो QA आई कैप, अंदर मल्टीप्लाई किया 2 से 2 कैंसल, तो QA आई कैप, पर ये माइनस का है, ये माइनस अंदर गया 2 से 2 कैंसल, तो माइनस का √3QA जे कैप। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसल, तो ये इससे कैंसल, तो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विल बी -√3IQA जे कैप। सो ये आपका आंसर है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ P विल बी √3QA। ठीक है, अब क्या होता है Q को आप बोल देते हो लाइक सपोज 2 कूलम -4 कूलम, A को आप 2 सेंटीमीटर, तो इसको आप न्यूमेरिकल टाइप में भी आप देख सकते हो। ठीक है, कि नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, यूनिट क्या होगी इसकी? सो यूनिट होगी इसकी कूलम इंटू मीटर, है ना, कूलम इंटू मीटर। सो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट होगी। समझ रहे हैं हम? इतना आया, तो आगे देखते हैं फिर इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस। इसी को दूसरी मेथड से जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शंस क्या होती है, तो वो माइनस चार्ज से लेके प्लस चार्ज की ओर होगी। ठीक है, सो हमें यहाँ पे समझ में आता है, अगर हम लोग देखें ये इक्विलेटर ट्रायंगल, ठीक है, ये -2Q, ये +Q और ये +Q, तो 2 डायपोल बन रहे हैं। ये -Q को -Q और -Q लिख सकते हैं, तो एक -Q इसके साथ बना लेगा, एक -Q इसके साथ बना लेगा,
तो एक डायपोल मोमेंट आपका ये हो गया। ये कितना हो जाएगा, इसको अगर आप देखोगे तो सेपरेशन ए है तो Q इंटू ए, और ये भी कितना हो जाएगा Q इंटू ए। समझ रहे हो, ये भी Q इंटू ए, ये भी Q इंटू ए, और इनकी डायरेक्शंस क्या है, नीचे, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। अब इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल है तो 60 डिग्री है। तो दो वेक्टर जिनके एंगल गिवन हो तो उनके बीच का उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इनका मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो ये आएगा, ये रहा। समझ रहे हो, तो इसका मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो डायरेक्शंस क्या होगी, माइनस का जे कैप, आ रही समझ में, माइनस का जे कैप, और मैग्नीट्यूड क्या होगा पी का। सो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू cos 60 इज व्हाट, cos 60 इज 1/√3, सॉरी 1/2, 2 से 2 कैंसल, तो ये आ जाएगा √3QA। ठीक है, सो ये P आ जाएगा नेट। समझ रहे हो, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, और इस फॉर्मूले से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीके से आपको जो भी अच्छा लगता है वो समझ सकते हो, और मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों यूज़ करके, क्योंकि ये वाला आपको समझ में आ जाता है डायरेक्टली। अगर आपको वेक्टर आता है तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर लाओ। ठीक है, ओके। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और मैं आपको बताता हूं। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक मैं स्क्वायर ले लूं, ठीक है, ये स्क्वायर है जिसके कॉर्नर पे 4 चार्जेस रखे हुए हैं, ये -q, ये -q, ये +q, ये +q। ठीक है, इसको भी +q ले लो, इसको -q ले लो। ठीक है, और पूछा है इसकी साइड a है, और इसका भी क्या पूछा है, नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और उसका वेक्टर फॉर्म भी अगर आपको बताना हो तो वो भी बता सकते हो। ठीक है, ओरिजिन आपको जो भी लगे, ये लाइक सपोज मैं इसको ओरिजिन बोल देता हूँ, तो ये एक्स कैप हो गया, ये वाई कैप, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो आप दोनों फॉर्मूले से करोगे। पहला वाला फॉर्मूला ये रहा, समीशन ऑफ पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू आई आर आई। आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, आई टेंस टू 1 to n, वैसे यहाँ आई टेंस टू 1 to 4 हो जाएगा क्योंकि देयर आर 4 चार्जेस, और ओरिजिन ये रहा। ठीक है, मैं आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे इसको, मैं आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि किस तरह से। 2 चार्जेस है, एक ये रहा, एक ये रहा, इसकी डायरेक्शंस क्या है, ये रही, और इसकी डायरेक्शंस क्या है, ये रही। दोनों की सेम डायरेक्शन से क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, P1 इज इक्वल टू क्यू इंटू ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, P2 इज इक्वल टू क्यू इंटू ए। तो P1 वेक्टर और P2 वेक्टर क्या हो जाएंगे, Q इंटू माइनस जे कैप और Q इंटू माइनस जे कैप। ठीक है, सो दोनों का मैग्नीट्यूड अगर देखें तो P1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और डायरेक्शंस दोनों की सेम है, तो नेट वेक्टर कितना आ जाएगा, नेट मोमेंटम कितना आएगा, 2QA, और आंसर का P वेक्टर कितना आएगा, माइनस का 2QA इंटू जे कैप। तो ये आपका आंसर आएगा अगर आप डायरेक्ट देख रहे हो तो। और फॉर्मूले में इनके कोऑर्डिनेट डिफाइन कर लो, है ना, कि ये a है तो ये a/2 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 माइनस a/2, इस तरह से सभी के कोऑर्डिनेट आप डिफाइन कर लो, a/2 माइनस a/2 माइनस a/2 एंड a/2 माइनस a/2।
तो इस तरह से कोऑर्डिनेट डिफाइन करके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके भी आप आंसर ला सकते हो। कोई कोई सोचता है कि क्यों ना हमें तो ये भी तो एक डाइपोल मोमेंट दिख रहा है, कैसे, तो हम लोगों ने इसको क्यों नहीं सपोज किया। देखो ये प्लस क्यू, सॉरी माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, तो किसी को ये भी तो दिख रहा होगा, यस ये भी एक डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल है, ये भी एक डाइपोल है। तो आप अगर ऐसे भी सपोज कर लोगे, इस तरह से भी सपोज कर सकते हो और इस तरह से भी सपोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, एंगल कितना है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट तो इधर ही आएगा ना, यहाँ पे भी रिजल्टेंट नीचे ही आया है, ओके, तो रिजल्टेंट तो नीचे ही आएगा जस्ट, और ये कितना होगा √2a क्यू, और ये भी कितना होगा √2a क्यू। ठीक है, अब दोनों 90 डिग्री पे है तो कितना हो जाएगा, अगर मैं P1 P2 को इक्वल मान लूँ यहाँ पे भी √2a क्यू, तो आंसर क्या होगा 90 डिग्री में P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, और दोनों अगर इक्वल है तो √2P1, और P1 कितना है √2a, तो √2 2a क्यू, तो इससे भी वही आएगा और उससे भी वही आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है आपको, जो सपोज करना है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन सपोज कर लो, ऐसा कर लो, या फिर इस फॉर्मूले से कर लो, बट एक चार्ज को एक ही बार लेना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने इसको इसके साथ ले लिया, एक डाइपोल ये बन गया और एक डाइपोल ये बन गया, ये गलत है। ये चार्ज या तो इसके साथ कंट्रीब्यूट करेगा या फिर इसके साथ करेगा, अगर ये इसके साथ कर चुका है तो इसके साथ फिर नहीं करेगा, समझ रहे हो। एक चार्ज एक ही डाइपोल बनाएगा, दो डाइपोल नहीं बनाएगा वो, ठीक है, आ रहा है समझ में, ये क्लियर होना चाहिए। ओके, सो उस फॉर्मूले के थ्रू आप खुद सॉल्व करोगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और किस तरह से निकाले जाएंगे वो भी आप कर सकते हो। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या होती है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। वैसे तो याद ही होनी चाहिए, जो रिजल्ट आएगा वो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज़ करके आप आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एडवांस में। किस तरह से समझते हैं हम लोग निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम तीन जगह पे निकालेंगे। फर्स्ट आपकी हो गई along the axis, electric field along the axis of a dipole, electric field along the axis of a dipole। तो सबसे पहले निकालेंगे along the axis of a dipole, है ना, इसी को आप बोलते हो एंड ऑन पोजीशन, ठीक है। सो जनरली देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल और अलोंग द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। तो लाइक सपोज ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशंस 2L है। तो हमेशा डिस्टेंस कहाँ से ली जाएगी, ये सेंटर ऑफ अ डाइपोल है ना, ये क्या है, सेंटर ऑफ अ डाइपोल। तो जो भी डिस्टेंस ली जाएगी वो सेंटर से ली जाएगी। सो ये सेंटर से सपोज मैं r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पे क्या निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, डाइपोल की। अगर हम लोग देखें सो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगी, E इज इक्वल टू, वेक्टर लिख रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, सो वो लिखूंगा E प्लस E माइनस, ठीक है। सो E प्लस कितनी होगी,
ई प्लस की डायरेक्शंस क्या होगी, ये रही, और ई माइनस की डायरेक्शंस क्या होगी, ये रही। क्योंकि ई माइनस का मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कम है, और पॉजिटिव चार्ज का के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस ये होगी। सो ई प्लस कितनी आएगी, तो ई प्लस आएगी के क्यू अपॉन में, सेपरेशंस कितना है, सेपरेशन है आपका एल, सॉरी ये टोटल आर माइनस एल, क्योंकि टोटल सेपरेशन 2L है तो ये L हो गया, तो R माइनस एल का स्क्वायर, प्लस माइनस लगा लो क्योंकि एक इधर है एक इधर है, तो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण माइनस लगा लिया, कितना के क्यू अपॉन में क्या लिखे हम लोग, R प्लस एल। सो E विल बी, के क्यू कॉमन ले ले, अंदर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा R प्लस एल, R माइनस एल, तो R माइनस एल का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी से हम लोगों ने ये लिखा है। R प्लस एल का स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर प्लस एल का स्क्वायर कितना होगा, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, तो टोटल कितना हो गया 4 इंटू आर इंटू एल। ठीक है, इतना आ गया। अब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आर आई है कितनी, के क्यू इंटू 4 इंटू आर इंटू एल। हमेशा डायपोल मोमेंट सॉरी इलेक्ट्रिक ये जो सिस्टम है ये डायपोल की तरह बिहेव कब करेगा, जब इनका सेपरेशन जो है बोला जाए ये 2L जो है वो बहुत ही कम हो, वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू दी पोजिशन एट विच वी आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, है ना, या उस पॉइंट की डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये जो सेपरेशन है ये बहुत छोटा होना चाहिए। तो ये सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा, डायपोल की तरह, क्योंकि मैंने डायपोल में क्या बोला है कि ये सेपरेशन बहुत स्मॉल होना चाहिए, और ये सेपरेशन स्मॉल कब होगा, जब ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो। तो अगर ये किलोमीटर में है तो ये मीटर में है, अगर ये मीटर में है तो ये मिलीमीटर में है। ठीक है, इस तरह से है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे अगर ये पुट करें तो आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो एल स्क्वायर को हम लोग क्या कर दें, निगलेक्ट कर दें। एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, आर की पावर 4, और आर की पावर 4 से आर कैंसल, तो कितना हो जाएगा 2R क्यूब हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, तो आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू इंटू 4L अपॉन में आर क्यूब, है ना। और जैसे ही ये पुट करते हैं तो हमें मिल जाता है ये डायपोल की तरह बिहेव करेगा। तो P इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2QL, क्या लिख सकते हैं 2QL, सेपरेशन टाइम्स चार्ज। ओके, सो P को भी हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2L इंटू क्यू, तो 2QP आपका ये आंसर हो जाएगा। This is the electric field on the axis of a dipole or along the axis of dipole. क्या है 2kp अपॉन में r क्यूब, वेयर k क्या है, so k will be 1/4 pi epsilon naught. ओके, याद रखना है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी पोजिशंस पे along the axis of a dipole कितनी होगी, तो 2kp/r क्यूब होगी। अब इसकी डायरेक्शंस की बात करें, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, देखो क्या होगी। सो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शंस क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शंस है, पी कैप बोल दें। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी किस डायरेक्शन में आई है, इसी डायरेक्शंस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या आई है, अलॉन्ग दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे लिख लेना, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इज अलोंग द एक्सिस ऑफ अ डायपोल। is along the axis of a is
इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। किसके अलोंग है? डायपोल मोमेंट के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस भी है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस वही होगी जो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन है। सो ई वेक्टर विल बी 2kp बाय आर क्यूब इनटू, क्या लिख दें हम लोग यहाँ पे, के पी वेक्टर लिख दें। सो जो p वेक्टर की डायरेक्शन से वही e वेक्टर की डायरेक्शन से। और ये कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग? ये बात कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ अ डायपोल। ठीक है, अलोंग द एक्सिस ऑफ अ डायपोल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। ओके, सो ये हमने पहली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। दूसरा केस देखते हैं, इसमें 3 केसेस है। पहला केस क्या है? केस फर्स्ट, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं? ऑन द एक्सिस ऑफ अ डायपोल। नेक्स्ट केस जो है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, देखो जरा, आपको याद होनी चाहिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट केस क्या है? सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? जो डायपोल बनाया है आपने, पॉजिटिव चार्ज। सो देखो जरा, इसके बीच का सेपरेशंस कितना लिया है? 2l, और डिस्टेंस यहाँ पे जो सेंटर से ली जाती है वो कितनी है? r। ये कितनी है? r। तो इस पॉइंट P पे हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होगी? ये रही। और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होगी? सो ये रही। ठीक है, तो ये E प्लस हो गया और ये E माइनस हो गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण ये रही, नेगेटिव चार्ज के कारण ये रही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विल बी इक्वल, एंड इट विल बी कितना होगा ये? सो ये सपोज थीटा है ना, तो हम लोग सपोज करते हैं ये r है, ये 2l है, तो ये l है, तो ये कितना हो गया? √r² प्लस l स्क्वायर। सो कितना आ जाएगी मैग्नीट्यूड? k³ अपॉन में √r² प्लस l स्क्वायर, मतलब r² प्लस l स्क्वायर, है ना, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E प्लस और E माइनस के कारण। बट अगर हमें पता है कि E प्लस और E माइनस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? जस्ट अपोजिट एंगल देखना है। ये एंगल भी कितना होगा? ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। इसको और मैं अच्छे से बना देता हूँ आपको नीचे। देखो, ये माइनस Q चार्ज, ये प्लस Q चार्ज, ये पॉइंट P जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये E प्लस की डायरेक्शंस हो गई और ये E माइनस की डायरेक्शंस हो गई। ठीक है, अब समझना, ये एक्सिस एक और बना लिया मैंने। अब ये जो डिस्टेंस है ये r हो गई, और मैंने सपोज किया कि ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये थीटा, तो ये भी कितना होगा? थीटा। ये थीटा, तो ये कितना होगा? सॉरी, ये थीटा नहीं, इसके साथ इसी को आगे ले गया मैं, तो ये थीटा, तो इसके साथ भी ये भी कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। तो E प्लस का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कितना हो जाएगा? E प्लस साइन थीटा, और एक इधर आ जाएगा E प्लस कॉस थीटा, और E माइनस का भी एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा E माइनस कॉस साइन थीटा, और एक नीचे आ जाएगा E माइनस कॉस थीटा। तो देखो E माइनस कॉस थीटा ये E प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि E प्लस और E माइनस का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा कौन सा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे?
कैंसल हो जाएंगे, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 2 इंटू ई प्लस कॉस थीटा या ई माइनस साइन थीटा, सॉरी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहेगी 2 इंटू ई प्लस और ई माइनस साइन थीटा। 2 इंटू ई प्लस कितना है, ये रहा ई के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। साइन थीटा अगर ट्रेंगल में देखोगे तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर एल अपॉन में बेस, सॉरी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितनी, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो कितना आ गया, ई नेट विल बी 2k क्यू एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या सपोज करें, r इज मच ग्रेटर देन l, देयरफॉर p विल बी 2ql, है ना, एंड p विल बी 2ql। दिस इंप्लाइज दैट p विल बी 2ql। अगर r को बहुत ज़्यादा ले लोगे तो ये डाइपोल बन जाएगा, और डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 2ql। सो e कितना आ जाएगा, सो e नेट कितना आ जाएगा, e नेट आपका आ जाएगा kp बाय l, यहाँ पे 3/2 आएगा, तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल, एल को निगलेक्ट कर दो तो आर क्यूब, के पी बाय आर क्यूब। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, कितना होता है, के पी बाय आर क्यूब, के पी बाय आर क्यूब। डायरेक्शंस की बात करें तो डायरेक्शंस क्या होगी, सो डायरेक्शंस आपकी आएगी, यहाँ पे देखो डायरेक्शन में क्या दिख रहा है आपको, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शंस ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या है, ये है। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऐसा है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शंस ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस ये है, तो दोनों में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से दोनों की। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is opposite to the direction of इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, मोमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो हम लोग ई वेक्टर अगर लिखें, सो ई वेक्टर कितना हो जाएगा, के पी वेक्टर अपॉन में आर क्यू, और माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से दोनों की, ठीक है। सो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी परपेंडिकुलर पे अपोजिट होती है, अलोंग द एक्सिस सेम डायरेक्शंस में होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर आपको दोनों चीज़ें याद है तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्या क्या याद होना चाहिए, 2kp बाय आर क्यू ऑन द एक्सिस उसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शंस वही होती है जो डाइपोल की डायरेक्शंस होती है, और यहाँ पे kp बाय आर क्यू मतलब उससे जस्ट हाफ है इसका मैग्नीट्यूड, या फिर वो बोला जाए द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी on the axis of a dipole is twice the magnitude of electric field on the at a perpendicular bisector। ओके, सो इस तरह से आपको याद रखना है ये, और डायरेक्शंस भी मैंने आपको बताई है, वहाँ पे सेम डायरेक्शन से, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन से। अगर ये आता है तो थर्ड केस हम इजीली कर सकते हैं। क्या है थर्ड केस, तो अब हम लोग लोकेशंस नहीं बता रहे हैं, अब हम लोग बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। अब किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डाइपोल के कारण, तो क्या लिखोगे, लाइक सपोज ये आपका डाइपोल है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से लिखी जाती है, हमेशा सेंटर से डिस्टेंस को मेजर की जाएगी, तो सेंटर से उस पॉइंट की लोकेशंस कितनी है, कितनी डिस्टेंस पे है वो पॉइंट, r डिस्टेंस पे। अब ना ही वो इधर है, ना ही अलोंग द एक्सिस है, ना ही परपेंडिकुलर है, अब वो किसी जनरल पॉइंट पे है, ओके, r पे। तो
क्या क्या गिवन होगा कि वो जो आर की लोकेशन है ना, डिफाइन करने के लिए उसकी डिस्टेंस के साथ इस डायपोल के साथ कितना एंगल बना रही है वो भी गिवन होगा। डायपोल की डायरेक्शन यही है तो उसके साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो आपको आर के साथ क्या गिवन होगा, थीटा। आर के साथ क्या गिवन होगा, थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस जनरल पॉइंट पे कितनी होगी, तो हमें डायपोल की डायरेक्शंस गिवन है, ये रही। ठीक है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करें, देखो ये हमारा P हो गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 2L हो गई। तो ये P की डायरेक्शन से, तो ये P की डायरेक्शन से, तो ये P का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जो कितना हो जाएगा P साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जो कितना होगा P कॉस थीटा। कितना होगा P कॉस थीटा। तो P कॉस थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, है ना, जिसको मैं बोलूँ अलोंग द एक्सिस ऑफ अ डायपोल, तो E पैरेलल बोल दूँ उसको। और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो E परपेंडिकुलर के कारण डायरेक्शंस, अगर E परपेंडिकुलर, देखो इस डायपोल, दो डायपोल में मैंने इसको डिवाइड कर लिया, ये एक डायपोल था, इसको दो डायपोल में डिवाइड कर दिया, एक तो अलोंग द एक्सिस और एक परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शंस में होगी, और पैरेलल के कारण इस पॉइंट पे, पैरेलल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शंस में होगी। तो ये रहा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E पैरेलल और E परपेंडिकुलर है, तो E पैरेलल कितनी हो जाएगी, सो E पैरेलल विल बी 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। देखो 2kp cos थीटा, क्योंकि P क्या है यहाँ पे, P cos थीटा, और E परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, kp साइन थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। समझ रहे हैं, मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो इजीली, क्या होगा मैग्नीट्यूड नेट, सो E परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस E पैरेलल का स्क्वायर, ये दोनों ही इसका आंसर होगा। सो E यहाँ से kp बाय r क्यूब, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, नेट मैग्नीट्यूड विल बी 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर है, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका मैग्नीट्यूड है किसी भी जनरल पॉइंट पे। थीटा क्या है, आपको एंगल गिवन होगा, आपको डिस्टेंस गिवन होगी, आप निकाल सकते हो मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर फॉर्म देखोगे तो ग्रिफिथ में इसका वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है कुछ इस तरह से कि E वेक्टर विल बी, अगर आप देखो तो R की डायरेक्शंस, तो ये r कैप हो गया, R की डायरेक्शंस ये रही, थीटा की डायरेक्शंस क्या है, इस पॉइंट पे थीटा की डायरेक्शंस ये है, ये थीटा कैप है, तो यहाँ पे अगर थीटा कैप है तो ये भी थीटा कैप है। ठीक है, तो थीटा की डायरेक्शन ये है और आर की ये है, तो E पैरेलल इंटू आर कैप प्लस E परपेंडिकुलर इंटू थीटा कैप, इन दोनों को यहाँ पे पुट करो तो आपका E वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, तो देखो E वेक्टर विल बी kp बाय आर क्यूब, तो कॉमन आ जाएगा, E पैरेलल में 2 कॉस थीटा इंटू आर कैप प्लस साइन थीटा इंटू थीटा कैप, ये आंसर है इसका। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है उसका और ये उसका मैग्नीट्यूड है। तो ये आपका जनरल पॉइंट पे क्या निकाली हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोगों ने कहाँ निकाली है, किसी भी जनरल पॉइंट पे। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें याद रहेगी तो हम क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस एक दो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बोला जाए कि सपोज ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, जिसका डायपोल मोमेंट कितना है P, तो किसी r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये पॉइंट है सपोज 2,0,0,
ठीक है। सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी होगी। सो आपको थीटा भी गिवन है, आपको पी गिवन है। थीटा कितना है 45 डिग्री, तो के पी बाय आर क्यूब कितना है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब कितना है के पी बाय आर क्यूब इंटू अंडर रूट ऑफ कितना लिखा था 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा अभी गिवन है आपको, आर क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पे, आर क्यूब आपका हो जाएगा 8, पी की वैल्यू आपको पी गिवन है, तो के और पी के टर्म्स में आप आंसर बता सकते हो, ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शंस की बात करें तो वो भी आप बता सकते हो कैसे। डायरेक्शंस अगर आपको बोला जाए, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ये 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ये वाई एक्सिस है, तो इसके कारण इसके दो कंपोनेंट कर लो, एक इधर कर लो और एक इधर कर लो। तो एक तो ये हो गई डायरेक्शंस, और इसके कारण क्या डायरेक्शंस हो जाएगी नीचे। देखो ये पैरेलल आ जाएगा कंपोनेंट पी का, पी कॉस 45, और ये परपेंडिकुलर आ जाएगा पी साइन 45। तो दो डायपोल बन गए, एक ये और एक ये। तो ये तो अलोंग द एक्सिस पोजीशन आ गई जो इस डायरेक्शन में है, और एक परपेंडिकुलर आ जाएगी जो इस डायरेक्शन में है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस में। तो डायरेक्शंस की बात करें तो ई वेक्टर कितना आ जाएगा, ई वेक्टर आ जाएगा ई पैरेलल आई कैप माइनस ई परपेंडिकुलर जे कैप, ठीक है। ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर की वैल्यू आप बता सकते हो, के पी कॉस 45 कितना होगा 1/√2, तो के पी बाय √2 तो यहाँ पे कॉमन आ गया है ना, इनटू 2 आई कैप, क्योंकि पैरेलल में 2 भी आता है, 2 के पी माइनस इधर कितना आ जाएगा जे कैप, यहाँ पे भी सेम टू सेम आएगा मैग्नीट्यूड, तो ये आंसर आएगा। ओके, इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के कारण क्या होती है, अगर आपको ये 3 फॉर्मूले आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको याद होना चाहिए तीनों के तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ओके। कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, जिसको हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है, अलोंग दी एक्सिस क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये दोनों आपको आते हैं तो पैरेलल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दी एक्सिस मैंने बताई है, वो होगी 2 kp वेक्टर बाय आर क्यूब, और परपेंडिकुलर वाली आपको बताई है kp वेक्टर बाय आर क्यूब। अगर ये दोनों याद होती है तो आप इजीली थर्ड याद कर सकते हो। वैसे ये दोनों अगर आपको आती है तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों के थ्रू ही क्वेश्चन जनरली सॉल्व भी होते हैं, ओके। तो इसमें हम लोगों ने अभी देखा इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण क्या होती है। अभी मैं पोटेंशियल आपको पढ़ाया नहीं है, अदरवाइज मैं पोटेंशियल भी डिफाइन कर देता डायपोल के कारण क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा मैं आपको पोटेंशियल भी बताऊंगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल को रखा जाता है तो डायपोल पे क्या एक्ट होता है, फोर्स और टॉर्क। तो फोर्स कितना एक्ट होता है और टॉर्क कितना एक्ट होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल को रखा जाता है तो उसके पास कितनी एनर्जी होती है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो भी हम लोग निकालेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल डेरिवेशंस देखे हैं, जिसमें 3 पोजीशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है। तीनों पोजीशंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के जो भी रिजल्ट है उनको याद रखना है, बहुत सिंपल से रिजल्ट है, ठीक है। तो ये अगर याद रहेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे, और इसके आगे वाले जिस तरह से इनसे रिलेटेड है वो भी हो जाएंगे, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो भी वीडियो डलें आप तक पहुँच पाएँ, ओके। थैंक यू।